नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने हमिनकर बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का किया उद्घाटन। बड़ी खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को हमिनकर बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। हमिनकर बजट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से आम नागरिक भी राज्य बजट 2023-24 से संबंधित अपना सुझाव 20 जनवरी तक ऑनलाइन भेज सकते हैं। हमिनकर बजट एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों के लिए झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग प्राकृतिक आपदा दुर्घटना की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना को झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। झारखंड में 15 जनवरी के बाद मिलेगी ठंड से राहत। पूरे झारखंड में लगातार तापमान गिरने से ठंड बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ठंड को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे अधिक ठंड वाले क्षेत्र को ऑरेंज जोन, इसके बाद येलो जोन और सबसे कम ठंड वाले जिलों को ग्रीन जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। झारखंड के 8 जिले ऑरेंज जोन में हैं, जिनमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज शामिल हैं। इन जिलों में सबसे अधिक ठंड जारी है। वहीं येलो अलर्ट, जी हाँ, येलो जोन में 6 जिले शामिल हैं, जिनमें कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू शामिल है। इन जिलों में मध्यम दर्जे की सर्दी कायम है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूनतम तापमान में 15 जनवरी के बाद बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। झारखंड वासियों को ठंड से राहत मिलेगी। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, बीत रहित मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को मिलेगा 2 गुना अनुदान। बीत रहित मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को 2 गुना अनुदान दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही 2 गुना अनुदान मिलेगा। झारखंड में बीत रहित 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसा को मिलेगा 2 गुना अनुदान। लगभग 2000 शिक्षक व कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकेगा। राज्य में सूखे का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम। झारखंड में सूखे का आकलन करने के लिए झारखंड दौरे पर आई केंद्रीय टीम के साथ राज्य के आला अधिकारियों की बैठक हुई। भारत सरकार की संयुक्त सचिव एस रुक्मिणी के नेतृत्व में आई इस केंद्रीय टीम में विभिन्न विभागों के 10 पदाधिकारी मौजूद हैं। झारखंड में यह टीम 13 जनवरी तक रहेगी। बैठक में झारखंड सरकार द्वारा भेजे गए सूखा रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। झारखंड के आला अधिकारियों के साथ केंद्रीय टीम की बैठक लगभग 1.5 घंटे तक चली। बैठक के बाद टीम स्थलीय जांच के लिए राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करेगी। बता दें कि झारखंड सरकार ने सूखा राहत सहायता मद में लगभग 9,250 करोड़ की राहत पैकेज देने की मांग केंद्र सरकार से की है। विकास आयुक्त ने यह मांग झारखंड में सूखे का आकलन करने के लिए झारखंड दौरे पर आई केंद्रीय टीम के समक्ष रखी। इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से सूखे की स्थिति से केंद्रीय टीम को रूबरू कराया गया। इस महीने होगी 132 कोयला खदानों की नीलामी। कोयला खदानों की इस महीने होने वाली नीलामी के 6ठे चरण में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के 132 कोयला खदानों की नीलामी की जाएगी। एमएसटीसी इस्पात मंत्रालय के तहत विभिन्न सामग्रियों और खनिजों तथा खदानों की ई नीलामी करता है। खबरों को माने तो यह कोयला खदानों की नीलामी का 6ठा चरण होगा। 6ठे चरण के तहत कोयले की 132 और लिग्नाइट की 9 खदानों समेत कुल 141 खदानों की नीलामी की जाएगी। बताया गया है कि एमएसटीसी केवल कोयला खदानों की सूची और कोयला मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संबंधित अधिसूचनाओं के अनुसार ही नीलामी आयोजित करती है।
2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो पाएगी जनगणना। देश में हर 10 साल पर होती आ रही जनगणना को एक बार फिर से टाल दिया गया है। 2011 में हुई जनगणना के बाद 2021 में यह प्रक्रिया होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टाल दिया गया था। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि इसकी प्रक्रिया 2022 में शुरू हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब संकेत मिल रहे हैं कि यह 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो पाएगी। केंद्र सरकार ने 2019 में जनगणना के लिए 8,754 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। इसे 2 चरणों में किया जाना था। पहला राउंड अप्रैल से सितंबर 2020 तक और दूसरा फरवरी 2021 में होना था, लेकिन कोरोना ने सारी प्लानिंग पर ही पानी फेर दिया। अब खबरों को माने तो देश की पहली डिजिटल जनगणना आम चुनाव के बाद ही शुरू हो पाएगी। अब फ्री में उठा सकेंगे आईपीएल मैचों का लुत्फ। आईपीएल 2023 को लेकर फैंस काफ़ी उत्साहित हैं। इस उत्साह को बढ़ाने के लिए एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल आईपीएल का अगला यानी 16वां सीजन आप फ्री में ही देख पाएंगे। इससे पहले आपको आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब अगले साल आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। एक्सचेंज फॉर मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जियो 2023 के आईपीएल की फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। आईपीएल के 16वें सीजन के लिए वायकॉम 18 ने डिजिटल मीडिया राइट्स खरीदे थे। अब इसके बाद जियो आईपीएल को फ्री में स्ट्रीम करेगा। यह देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट के अनुसार जियो आईपीएल को एक नहीं पूरे 11 भाषाओं में स्ट्रीम करेगा। इसमें भोजपुरी, तमिल और बंगाली भाषा शामिल होगी। कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स 18 की ओर से यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से आईपीएल की व्यूअरशिप 500 मिलियन तक पहुंच जाएगी। भारत में कोविड-19 के मिले 121 नए मामले। भारत में मंगलवार को कोविड-19 महामारी के 121 नए मामले सामने आए, जिससे कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4.46 करोड़ हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,319 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,722 हो गई है। दैनिक संक्रमण दर 0.07% और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.11% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.01% है और संक्रमण से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.80% हो गई है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन रोगियों की संख्या में 52 की कमी आई है। बीमारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,47,174 हो गई है। मृत्यु दर 1.19% है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में कोविड-19 रोधी टीकों के अब तक 220.14 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। देश को जल्द मिलने वाली है एक और वंदे भारत ट्रेन। देश को अब जल्द ही 8वीं वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को हैदराबाद पहुंचने वाले हैं, जहां वे वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ कई और विकास परियोजनाओं की शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी सिकंदराबाद स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बता दें कि अब तक देश के 7 रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ रही है। पीएम मोदी हैदराबाद की अपनी यात्रा के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे से जुड़े 2,400 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास योजनाओं कार्यों को लॉन्च करेंगे। इसके तहत 700 करोड़ रुपए के खर्च से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, 1,231 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदराबाद और महबूब नगर के मध्य रेलवे लाइन का दोहरीकरण और 521 करोड़ रुपए की लागत से काजीपेट रेलवे कोच वर्कशॉप पर कार्य शामिल हैं। भू लेख सत्यापन की वजह से लेट हो रही है पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
उम्मीद जताई जा रही थी कि जनवरी के प्रथम सप्ताह के दौरान ही किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि भेज दी जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। माना जा रहा है कि भूलेखों के सत्यापन के चलते पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त जारी होने में देरी हो रही है। जानकारी के अनुसार किसानों के खाते में जनवरी महीने में किसी भी दिन 13वीं किस्त जारी की जा सकती है। इस बीच किसानों के पास ई-केवाईसी कराने का अभी मौका है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा नहीं किया है, वे 13वीं किस्त पाने के लिए जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें। किसानों के भूलेखों का लगातार सत्यापन किया जा रहा है। सभी डिवाइस के लिए एक ही चार्जर टाइप सी करेगा काम। अब आपको अपने स्मार्टफोन या टैबलेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए अलग से चार्जर रखने की ज़रूरत नहीं होगी। सभी डिवाइस टाइप सी चार्जर से ही चार्ज होंगे। भारत सरकार ने सोमवार को इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। टाइप सी चार्जर को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए मानक बनाया गया है। चाहे किसी के पास 2 लाख रुपए का आईफोन हो या 5,000 रुपए का एंड्रॉयड स्मार्टफोन, दोनों के लिए चार्जर खोजने की समस्या अब खत्म हो जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार टाइप सी मानक इसे देश में बेचे जाने वाले स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक सामान्य चार्जिंग समाधान बना देगा। इससे प्रति ग्राहक चार्ज की संख्या कम हो जाएगी। साथ ही ग्राहकों को हर डिवाइस के लिए नया चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं होगी।